ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने विकारों के बारे में बात करी थी। ये तो मनुष्य के जो विकार हैं, जिसमें क्रोध जो है वो बताया था मैंने। अगर आप सोचें, जब कभी हमारे सृष्टि में जो पंच तत्व हैं उनको क्रोध आता है तो किस प्रकार से सृष्टि में प्रलय लाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रोध कितना भयावह होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जहाँ तक हो भरसक प्रयास करना चाहिए। जल ही जीवन है। जल तत्व जब आकाश से उतरती हुई बूंदें के रूप में धरती पर उतरती हैं तो सुंदर खुशनुमा मौसम बनाती हैं और उसके लिए सभी मोहित होते हैं। पेड़ पौधे सृष्टि तक महक जाते हैं। परंतु जब यही जल अधिक मात्रा में आसमान से बरसता है तो नदियों में बाढ़ उफान ले आता है। उस बाढ़ की स्थिति में सब कुछ बह जाता है। और आप ये भी जानते हैं, जब समुद्रों में तूफान उठते हैं तो पूर्णिमा और अमावस को जल इस कदर उछलता है कि तूफान की स्थिति में सब कुछ खत्म करने की प्रवृत्ति होती है। तो क्रोध में वह भी किस हद तक जा सकता है, आप समझ सकते हैं। पांचों तत्वों में क्रोध की उपस्थिति को आप देखना, मैंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, वो हमारे लिए कितने खतरनाक होते हैं। तो क्रोध कितना खतरनाक है हमारे जीवन में, ये आप प्रकृति से भी सीख सकते हैं और इसे अपने जीवन में सुरक्षित बनाए रखने के लिए खुद को क्रोध से दूर करके अपना सुंदर भविष्य बना सकते हैं। प्रकृति को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, परंतु हम खुद अपने में सुधार करके अपने को बचा कर रख सकते हैं। अग्नि तत्व जो है, जब तक हमारे भोजन बनाने में सहायक है, दीपक जलाने में सहायक है, तब तक तो सही है। लेकिन वही अग्नि जब पूरा एनवायरनमेंट को जला कर रख देती है तो कितनी खतरनाक होती है। अभी आपने हवाई दुर्घटना और घर में कुछ इंसिडेंट सुने ही होंगे। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे और उन लोगों को सुरक्षित करे जो हॉस्पिटल में अभी जूझ रहे हैं। ये तो आपको एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, जो कि हमने अभी अभी देखा है कि जो अग्नि है उसको क्रोध आता है तो वो किस तरीके से भयावह रूप ले लेती है। दूसरा हमारा जो तत्व है वो वायु है। जब वायु धीरे धीरे बहती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। आप देखिए, जिस वक्त तूफान आता है समुद्र में या कहीं पर भी आप रह रहे हों, उसके आसपास तूफान का अनुभव करते हैं, तब आप देखते हैं पेड़ हिलते हैं, गिरते हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं और जो तूफान है वो सब कुछ उड़ा कर ले जाता है। अब हम बात करते हैं आकाश तत्व की। आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप आकाश को देखते हैं तो सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए दिखते हैं, बहुत सुंदर रंग दिखता है, इंद्रधनुषी रंग भी उसी आकाश में आते हैं। परंतु जब उसको क्रोध आता है तो आप देखें कि बिजली चमकती है या उल्का पिंड ऊपर से गिरता है तो कितना नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व जो है, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब भूचाल आता है या पहाड़ों से चट्टानें खिसकती हैं तो आप महसूस करते हैं कि वो कितना भयावह होता है। तो ये क्या है, ये जो हमारी प्रकृति है इनके क्रोध हैं। तो हमें इनके क्रोध से भी कुछ सीख लेना चाहिए कि वो कितने खतरनाक हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 5 तत्वों में ये पांचों तत्व अपना विराट रूप लेते हैं तो व्यक्ति का जीवन समाप्त कर सकते हैं। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें और इस सीख से आगे की जर्नी
बहुत अच्छे ढंग से चलाने के लिए खुद भी प्रेरित हों और लोगों को भी प्रेरित करें कि क्रोध की अग्नि जो है वो सब कुछ ख़त्म कर देती है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो छोटी सी वीडियो है, जानकारी है, सबके समझ में आ गई होगी और सब लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने क्रोध को जो बढ़ता है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आशा करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि एनवायरनमेंट को शुद्ध रखेंगे और पॉजिटिविटी लाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।